देखिए आज का चैप्टर बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम से ही कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है या जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से ही सारा लिखा जाता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 का होता है। 0 और 1 से कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं या कोई भी काम करते हैं वो 0 और 1 से ही होता है। बाइनरी के जनक लेडी लवलेस हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखने का काम किए थे 0 और 1 से। फर्स्ट प्रोग्रामर भी लेडी लवलेस को ही कहा जाता है। तो आइए 0 और 1 का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोई भी डाटा 0 और 1 से कैसे स्टोर होता है उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या, जिसका आधार 2 हो। जिसका आधार 2 होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमको निकालना कैसे है, बाइनरी नंबर सिस्टम बनाना कैसे है। तो जैसे आप लोग भाग विधि से मैथ में कैलकुलेशन करते थे, लघुत्तम विधि से कैलकुलेशन करते थे, तो लघुत्तम महत्तम जो कैलकुलेशन वो करते थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कैलकुलेशन होगा। यहाँ भी शेषफल और भागफल बचेंगे। तो शेषफल और भागफल लिखने का तरीका अलग होता है और जो शेषफल भागफल आता है वही जो है भागफल हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम और शेषफल उसका हो गया रिजल्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं किसी भी संख्या को जैसे हम 54 ले लिए, 54 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सीधे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और हमेशा इसका आधार 2 होता था, हमेशा भाग लगाएंगे 2 से, हमेशा भाग लगाएंगे 2 से। 2 से भाग लगाने के बाद इसका भागफल और शेषफल दोनों, शेषफल और भाजक दोनों आएगा यहाँ पर। तो दोनों आएगा तो उसको लिखना कहाँ कहाँ है। जैसे आप किसी भी संख्या में भाग लगाते थे तो मान लीजिए 3 से लगाए ना या 2 से लगाए, 2 तिया 6 ऐसे करते थे। यदि मान लीजिए 7 है और यहाँ पर लगाए 2 से, तो 2 तिया 6 इसको घटाते थे जी, ऐसे करते थे। तो ये हो गया इसका शेषफल। जबकि यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो लिखाएगा यहाँ पर, यहाँ जो शेषफल आएगा वो लिखाएगा यहाँ पर और ये जो आता है भाजक ये लिखाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे। अब देखिए 27 दूना 54 होगा, 27 दूना 54 होगा। तब यहाँ पर क्या कुछ शेष बच रहा है? नहीं बच रहा है। जब भी बाइनरी नंबर सिस्टम आप निकाल रहे होंगे, यदि शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0 होगा, यदि शेष बचेगा तो हमेशा 1 ही बचेगा। जब भी शेष बचे चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, संख्या में कितना भी बड़ा हो उसमें भाग हमेशा 2 से लगाना है क्योंकि इसका आधार 2 होता है। कितना भी संख्या बड़ा होगा शेष हमेशा 1 ही बचेगा और कुछ नहीं बच रहा तो उसका संख्या का मान हम शेष में रखेंगे 0 अपने मन से। यहाँ पर जो इसका सिस्टम है 0 डालने के लिए, तो उस 0 को हम लोग वहां पर डालेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 27 दूना 54 हो गया, तो 27 दूना 54 तो हो गया, कोई शेष तो नहीं बचा। तो शेष जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 डालेंगे। अब आइए फिर इसमें 2 से हम लोग भाग लगाएंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाने के बाद क्या होगा 13 दूना 26 होगा। जब 13 दूना 26 हो जाता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो शेष क्या हुआ, कितना बचा शेष? 1 शेष बचा। तो उस शेष को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसका फिर भाग लगाएंगे। इसको तब तक भाग लगाना है जब तक कि यह पूर्णतः विभाजित न हो जाए। ये पूर्णतः विभाजित होगा, लास्ट में 0 या 1 बचेगा और लास्ट में ध्यान रखिएगा हमेशा लास्ट में 1 बचेगा। यदि 1 नहीं बच रहा है तो आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फिर आते हैं 2 से लगाए। अब क्या होगा 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 1 बच गया शेष। इसका फिर लगाएंगे 2 तिया 6, अब शेष क्या पर है 0।
अब फिर लगाएंगे 2 2 एक आए 2 और 1 जी। अब देखिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम, देखिए 3 दूना 6 0 6 6 दूना 12 1 13 13 दूना 26 1 27 27 दूना 54 0 54 ही रहेगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन करके और 0 1 को प्राप्त करना है। अब 0 1 जब प्राप्त कर लिए इसको लिखने का आधार कैसे है, जैसे हम लोग क्या किए शेषफल इस लिखते आए ना और यहाँ तक लिखे। अब क्या करना है लास्ट में हमेशा एक बचना चाहिए, हमेशा एक बचेगा, चाहे आप कोई भी संख्या लेंगे एक हमेशा बचेगा, एक हमेशा बचेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखना कैसे है, इसको लिखने के लिए इधर से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो नीचे में पहला संख्या क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद 0, उसके बाद 1 फिर 1 फिर 0। ये देख लिए यही इसका रिजल्ट हो गया, यही इसका आंसर हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। और इसमें क्या करना है आप कोष्ट लगा करके 2 दे सकते हैं, होल स्क्वायर नहीं, इसका आधार में आएगा, आधार में 2 आएगा, कोष्ट लगा कर दे सकते हैं, विदाउट कोष्ट भी लिख सकते हैं, विदाउट कोष्ट भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। तो इस प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम में आप लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का बाइनरी सिस्टम निकालना हो, किसी भी संख्या का, तो बाइनरी नंबर सिस्टम निकालने के लिए बस संख्या यहां लिख लेंगे, कोई भी संख्या हमेशा भाग कितना से लगाना है 2 से लगाना है, कितना से लगाइएगा 2 से लगाइएगा। संख्या कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 88 ले लिए या 87 ले लिए, कुछ भी संख्या ले लीजिए, कुछ भी जो आपका मन हो, सम विषम कुछ भी ले लीजिए। अभी आपको हम सम संख्या पहले बताए, हो सकता था आपके मन में आएगा सर विषम में ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको विषम संख्या भी बता दे रहे हैं ना। अब विषम संख्या हम यहाँ पर ले लिए, 44 दूना 88 होता है, 43 दूना 86 होगा। तो आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा इसका क्या रखेंगे, आधार हमेशा 2 रखना है। हमेशा जब भी दूसरी संख्या के निकाल रहे होंगे तो हमेशा आधार 2 रखना है, क्योंकि इसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। द्विआधारी संख्या जिसका आधार 2 हो, आप मैथ में समीकरण बनाए होंगे द्विघात, जिसका घात मतलब पावर 2 होता था, उसी को आप 2 में लेते, द्विघात में लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आधार 2 है, तो आधार 2 है, तो आधार 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा 2 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 43 दूना 86 हो गया, शेष कितना बचा 1 बचा, तो शेष जो बचा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर लगाएंगे यहाँ पर 2 से। अब यहाँ पे क्या होगा, 22 दूना 44 होता है और 21 दूना 42 होगा। तो 21 दूना 42 पहले रहना है, आगे नहीं बढ़ जाना है। ये नहीं कि मतलब 22 दूना 44 कर देंगे और माइनस में लिख देंगे, माइनस में कभी नहीं आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। जब भी रहेगा तो संख्या 1 कम रहेगा हमेशा, या फिर बराबर होगा, बराबर होगा या एक संख्या कम रहेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फिर क्या होगा, 22 दूना 44 और 21 दूना यहाँ करना है 42 लेना है ना, 42 1 43, फिर क्या करना है 10 दूना 20 1, फिर क्या करना है 5 दूना 10 0, फिर क्या करना है 2 दूना 4 1, 2 1 2 0 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, कुछ नहीं बचा तो 0 आएगा। अब देखिए ये बाइनरी नंबर बन के तैयार। लास्ट में हमेशा यदि आपको लास्ट में 0 कभी आ गया नीचे वाले में, तो समझिए आप कहीं ना कहीं गलती कर लिए हैं, और गलती कर लिए हैं तो इसको चेकअप करने का तरीका गुना, इसको करेंगे गुना, इसको करेंगे जोड़, इसको करेंगे क्या गुना
और इसको करेंगे जोड़, इधर से 2 1 2 0, इधर भी ऐसे करेंगे, ऐसे ले लेंगे, यहाँ गुना करना है और इसको जोड़ करना है। 2 दूना 4 1 5। भाग में भी कुछ है, इस विधि से आप चेक करते थे, बनाने क्रम में ही चेक कर लेते थे कि सही है या गलत है। अब इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट इसका है इस तरह से 1 0 1 0 1 1 1। ये है द्विआधारी संख्या। आप किसी भी संख्या को, चाहे संख्या कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, लाख में, करोड़ में, हजार में, जो भी संख्या है, हमेशा भाग 2 से करना है। सर इसका शॉर्टकट नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि 4-5 अंक करेंगे तो हाँ है, शॉर्टकट की है, आगे बढ़ेंगे तब शॉर्टकट की भी सब है, वो आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, सिर्फ याद करेंगे वो आ जाएगा। शॉर्टकट की भी है इसमें। तो यहाँ पर देख लिए द्विआधारी संख्या बनाना, ये था डेसिमल संख्या। डेसिमल संख्या से हम लोग द्विआधारी संख्या में इसको कन्वर्ट किए हैं, डेसिमल संख्या से द्विआधारी संख्या में कन्वर्ट किए हैं। कुछ संख्या हम देते हैं आपको और अपनी कॉपी पर बनाइए। कितना का बनाइए? 28 29 35 101 1001 2005 1947 बन गया सबका। चलिए मिला देते हैं इसको। 28 का देखिए, 2 से भाग लगाना है, 14 0 7 0 3 1 2 1 1। इस तरह से आया है 1 1 1 0 0 आया है, ये पहला हो गया। 28 का निकल गया। इसी प्रकार से क्या है 29 का निकालना है। तो 35 का निकालना है, सबका बराबर पड़ा है ना। 17 दूना 34 1 8 दूना 16 1 2 दूनी 2 चौके 8 होगा ना, 2 दूनी 4 2 1 2 0 होगा, क्या होगा? 2 1 2 0 होगा ना। 2 दूनी 4 0 4 दूना 8 0 8 दूना 16 17 17 34 1 32। लास्ट वाला में कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि 1 होगा कि 0 होगा, ठीक है। लास्ट वाला में कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है, 1 होगा कि 0 होगा, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो जब ये कंफ्यूजन हुआ तुरंत उसको आप क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस चेक मारिए तुरंत। 2 1 2, इस दोनों को गुना करके और जोड़ करके ये होना चाहिए। इस दोनों को गुना करके और इसको जोड़ करके इतना पुरना चाहिए। 2 1 2 गुना किए और 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 बनेगा कि 0 होगा? 0 रहेगा ना। यहाँ 2 हो गया, 2 दूनी 4 0 4 4 दूना 8 0 8 8 दूना 16 1 17 17 34 1 35। इस प्रकार से हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जो है हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे। बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें कैसे कैसे काम करना होगा, इस चीज को देखते हैं। हम इधर से लिखना शुरू किए थे, इसमें क्या किए, यहाँ से लिखना शुरू किए 1 0 0 0 1 और 1। इस प्रकार से हम लोग लिखना शुरू किए। अब इसके बाद हम लोग बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आधार इसका पर है कितना होता है? 2 होता है। इसका आधार 2 होता है, इसको गुना भी 2 से ही करेंगे। जैसे भाग दिया हमेशा 2 से, वैसे ही 2 से गुना भी करेंगे। तो गुना क्या करेंगे, पहले हम लोग इस डेसिमल संख्या को
भाग देते थे 2 से। अब बाइंडिंग नंबर सिस्टम को 2 से गुना करेंगे, बाइंडिंग नंबर सिस्टम को 2 से गुना करेंगे और उस पर घात लगाते जाएंगे हम लोग, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 को पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये 1 हो गया तो 1 गुने 2 पर पावर 0, हमेशा 2 से गुना करेंगे लेकिन पावर 0 से स्टार्ट होगा। पहला संख्या में पावर 0 देना है, घात 2 देना है, प्लस फिर ये संख्या क्या है 1 गुने 2, 0 के बाद क्या होगा 1 होगा। फिर संख्या क्या है प्लस देना है, फिर दिया है 0 और 0 के बाद फिर क्या करना है 2 से गुना करना है, 1 के बाद क्या होगा 2। फिर यहाँ आते हैं प्लस का सिंबल लेंगे, प्लस डालेंगे, फिर अगला संख्या 0 है, 0 गुने 2 पावर 2 के बाद क्या होगा 3 होगा। इसके बाद चलते हैं फिर तीसरा 0 प्लस 0, 0 को गुना किससे करेंगे 2 से और 2 से गुना करेंगे, 3 पावर है, 3 के बाद क्या होगा 4 होगा। 4 के बाद देखिए फिर संख्या क्या है 1 गुने 2 और 4 के बाद पावर कितना होगा 5 होगा। ये पावर निकाल लिए हम लोग। अब क्या करना है इसका कैलकुलेशन सिंपल मेथड से, जो आप लोग सब्जेक्ट से करते हैं बचपन से। आइए देखते हैं, यहाँ लेते हैं किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, 0 नहीं होता है। किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाता है, चाहे वो संख्या करोड़ों में हो, अरबों में हो, लाखों में हो, उससे मतलब नहीं है। संख्या कुछ भी हो यदि पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये आप नंबर सिस्टम मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 1 गुने संख्या पावर कितना है 0 है तो 1, फिर प्लस 1 गुने 2 पर पावर 1 है, 2 एकम 2 होगा सिर्फ। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर 0 है, फिर गुना है, 2 दूनी 4। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस है, प्लस सिंबल ले लेंगे, फिर क्या करेंगे 0 है, गुना है, 2 का क्यूब 8। फिर आगे बढ़ेंगे हो जाएगा ये 16। फिर आगे बढ़ेंगे फिर हो जाएगा ये 32। 32 नहीं होगा, ये 32 हो गया। अब क्या करना है इसको सिंपल मेथड से जोड़ देना है। अब जोड़ना क्या है तो आइए यहाँ पर गुणा कर लेना है, 1 हो गया प्लस 2 एकम 2 प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कितना मान होगा 0 होगा। तो आइए यहाँ पर 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर ये खत्म, यहाँ तक काम खत्म। फिर 8 को 0 से गुणा करेंगे क्या होगा 0, फिर यहाँ पर 0 को 16 से गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ 32 को 1 से गुणा करेंगे कितना हुआ 32 हुआ, 32 तो 34 1 35 इक्वल करके ये आ गया 35, डेसिमल संख्या में बदल गया। जिस संख्या को हम यहाँ पर द्विआधारी में बदले थे उसी को डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पर चेक कर लिए। तो किसी भी संख्या को, किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम बनाने के लिए हमेशा भाग देना है कितना से 2 से, और किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलने के क्या करना है उसका आधार 2 से गुणा करना है। कितना से आधार 2 जो रहता है उससे गुना करना है, और पहली संख्या जो आधार लिखेंगे हम उस पे पावर 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 तो जहाँ तक चलते जाएंगे, जितना बड़ा संख्या हो उतना बड़ा तक हम लोग को पहुँचते जाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है पहला संख्या 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, कोई भी संख्या हो आधार 2 लगाना है और पहली संख्या में पावर 0 डालना है, और 0 से बढ़ते क्रम फिर आगे कंटिन्यू बढ़ते चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते चलना है। तो अभी आप देख लिए कि डेसिमल संख्या से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना और बाइनरी नंबर से डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अभी जो आप अगले क्वेश्चन को बनाए हैं, जो 3 क्वेश्चन चेकअप कर दिए, उसके बाद जो संख्या आप बाइनरी नंबर सिस्टम निकाले हैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो
बाकी आपको बचा कितना 101, 1001, 2005 और 1947 बना लिया ना। अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए ना डेसिमल में, जहाँ से जैसे लिख दिया वैसे ऐसे कीजिए। हो गया, बना लिया, प्रूव हो गया सबका, सबका आंसर मिल गया। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आप सीख लिए आप लोग बढ़िया से। ये चीज़ आप लोग 12th में बनाए होंगे फिजिक्स में, निकालना वहाँ सीखे थे ऐसे ना, और फिर प्रूव करना सीखे थे। ये दोनों हो गया, वहाँ भी पढ़ लिए, यहाँ भी पढ़ लिए, रिमाइंड भी हो गया, और जो नहीं सीखे थे वो सीख भी लिए। तो अगले क्लास में चलेगा अब ऑक्टल। आज था बाइनरी, अगले क्लास में चलेगा ऑक्टल, जिसका आधार 8 होता है। यहाँ पर हम लोग 2 से भाग दिए हैं, अगले क्लास में देखेंगे ऑक्टल, उसमें भाग देंगे 8 से, उसका आधार भी 8 होगा, तो संख्या गुणा करने के लिए भी 8 ही होगा। उसके आगे चलेगा हेक्साडेसिमल, जिसका आधार 16 होगा। तो अभी तक आप लोग फिजिक्स में सिर्फ पढ़े होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्सा नहीं पढ़े होंगे। तो ऑक्टल संख्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल, वो दोनों हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी से जो है सो यहाँ पर जो बनता है मेमोरी, जो बनता है माप, जो बनता है मेमोरी का माप, वो इसी से कन्फर्म होता है। इसे पढ़ते हैं ना बीट बाइट्स, तो बाइनरी नंबर सिस्टम से ही बनता है। तो कितने बाइनरी डिजिट बराबर 1 बिट होता है, बाइनरी डिजिट कितना लेंगे तो 1 बिट होता है। वो सब लोग इसको ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में फिर देखेंगे, इसी चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास कैलकुलेशन में यहीं तक।